सारे भान भाई राम राम भाई। मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति सिमानी, आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। कौन बनेगा सरपंच पार्षद कार्यक्रम के तहत आज पूछे आप ग्राम पंचायत तलमंडी बादशाहपुर में रमेश जी सोढ़ी अपने साथ मौजूद है, जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज देवी जो है वो सरपंच पद की उम्मीदवार हैं। छबील दास जी मेंबर के सपुत्र हैं ये। तो इनके आप विचार लेवांगे। ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, किन विचारों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो इनके जो विचार हैं वे आम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और एक खुशी की बात और कि आम तलमंडी बादशाहपुर में पहुंचे थे, तो वार्ड नंबर 14 से जो जिला परिषद के उम्मीदवार है सतपाल जी, कैमरामैन से कहूंगा दिखाई भाई एक बार, वे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों के बीच में ये भी पहुंच गए। इनसे इनके विचार लेवांगे आप। तो रमेश जी अपने साथ मौजूद, इनसे बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना पूरा नाम पता है हमारे दर्शकों को? रमेश कुमार सोढ़ी, तलवंडी बादशाहपुर। तो जी आप गांव की राजनीति में पहली बार उतरे हो या पहले भी आपने राजनीति की? वैसे राजनीति में चस्का था और सरपंच जी का मैंने दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और पहले भी आपने सरपंच? हाँ। और मैंने सबसे ज्यादा मेरे गांव की शिक्षा सत्र बहुत डाउन है, उसके सुधारने के लिए इलेक्शन में। रमेश जी राजनीति की बात करूं, राजनीति को लोग दो भावनाओं से लेकर चलते हैं। एक तो राजनीति को लोग बना लेते हैं कमाई का जरिया, और एक राजनीति करते हैं लोग समाज सेवा की भावना से। आप किस भावना से लेकर राजनीति? मैं समाज सेवा की भावना से राजनीति करूँगा। सभी को साथ लेके सभी का विकास के कार्य करें। हर शिक्षा का सबसे पहले सत्र का मेरा रहेगा शिक्षा सुधारने का गाँव के अंदर। दूसरा रहेगा हर घर में पानी की पहुंचाने की व्यवस्था, हर घर से एक पक्की गली का, और बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था के लिए स्टेडियम चाहिए। मेरे गांव शिक्षा सत्र में सबसे नीचा डाउन मेरा गांव है इस हर डिस्ट्रिक्ट के। आपका गांव नहीं जी, हम हर गांव में घूमते देखता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव पिछड़ती हो जा रहे हैं। मेरा गांव सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है शिक्षा सत्र के अंदर। मेरे गांव में आज 3000 वोट है, मिडिल क्लास स्कूल है। हाँ, जिस गांव में 250 घर है उस गांव में आज +2 का स्कूल है। तो जी आपको लोगों का कितना समर्थन और सहयोग मिलता है? अच्छा प्यार मिल रहा है, गाँव की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। 36 बिरादरियों मिल के आपको? बिरादरी से, हाँ, सभी 36 बिरादरी के साथ में है। तो आप गांव के लोगों से वीडियो के माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा भाई हर परिवार से मेरे को सहयोग दे और मेरा वोट दे, ताकि मैं गांव के विकास की आगे लेके जा सकूं। तो भाई जो गांव के लोग हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि हमारे गांव में, हमारे आसपास में इतने ईमानदार कर्मठ शिक्षित लोग बसते हैं। जब ये पोस्टर लग जाते हैं बड़े बड़े, तो गांव के लोगों को पता लगता है भी हमारे आसपास में भी ऐसे लोग बसते हैं जो ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं। तो उनमें इतनी सच्चाई नहीं होती। आप ग्राउंड जीरो पर आकर बात करें। रमेश जी के विचार है, आप लोगों को बताइए कि किन मुद्दों के लेकर चुनाव मैदान में उतरे। गांव के कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे, इनके आप विचार लेवांगे, इनसे बातचीत करांगे। आप तो गाँव के लोग इनसे बातचीत करांगे। नमस्कार। नमस्कार जी। तो रमेश जी चुनाव मैदान में उतरे तलमंडी बादशाहपुर से, किस प्रवृत्ति के आदमी? रमेश शुरू से ही समाज सेवा में रहा है। गांव में सुख दुख में हर जगह जाता है और गांव की पंचायत के साथ हमेशा सहयोग करता रहा है। और अब हमारी सारी समाज बिरादरी ने इकट्ठा होकर के एक उम्मीदवार उतारा है। हमारे बिरादरी के कम से कम भी है तो 325 पर्ची है। और गांव में, पूरी गांव में ढाणियों में अच्छा सहयोग मिल रहा है और रमेश के प्रति गांव में पूरा रुझान है। तो जी आपको लगता है अगर रमेश जी सरपंच चुन के आते हैं तो कहीं गांव का विकास करा पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। गांव में बहुत सी कमियां रह रही है। जैसे इन्होंने बताया कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद आज तक हमारा मिडिल स्कूल है। अगर ये सरपंच बनते हैं तो हम सरकार से मांग करेंगे, और मांग नहीं, हम करवाएं भी। गांव में यहाँ कम से कम सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। हमारे इतने बड़े गाँव के अंदर लड़कियां 2 किलोमीटर पैदल चल करके तलवंडी रुका जाती है। तो इसी तरह पानी की व्यवस्था हमारे ढाणियों में बहुत दिक्कत है। हम चाहेंगे अगर रमेश सरपंच बनेगा तो गांव में बीच में ढाणियों के बूस्टर बनवाएंगे, जिससे पूरी ढाणियों में पानी की सप्लाई घर घर तक पहुंच सके। तो सर जी पहले भी गांव में पंचायतें आती जाती रही है, क्या उन पंचायतों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? अपने स्वास्थ्य और शिक्षा ध्यान दिया है, बट इतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। गाँव में चारों तरफ हरे हरे दरख्त लगने चाहिए, पेड़ लगने चाहिए, ठीक है ना। चारों तरफ सड़क के दोनों ओर हरे हरे पेड़ लगने चाहिए, ताकि हरियाली से गांव को ऑक्सीजन मिले। बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं है। सारा कुछ करेंगे अगर गांव मौका देगा। गांव पर डिपेंड। तो बहुत ही अच्छे ग्रामीणों के विचार है। कुछ और लोग अपने साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी रमेश जी चुनाव मैदान में आपके गाँव से,
क्या आपको लगता है कि ये गांव को विकास के स्तर पे आगे लेके जाए? देखो लगता नहीं, करेंगे विकास, इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल जी कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस से ही कैंडिडेट को मैदान में ले आए हैं। जो भी गांव के अंदर खामियां है उनको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। रही बात बताई रमेश ने कि एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ गांव है, लगभग 3000 से अब वोट हैं, उन वोटों को ध्यान में रखते हुए 8 का स्कूल मायने रखता है। पिछड़ा हुआ तो है एजुकेशन में, बट लोगों ने इसके प्रति बहुत कम ध्यान दिया है। हमारा मेन मुद्दा एजुकेशन को बढ़ावा देना और भाईचारा कायम रखना। जो भी सार्वजनिक काम होगा मिलजुल के, रमेश अकेला नहीं करेगा, भाइयों का साथ लेके चलेगा और साथ ही रहेंगे, और ये मौका हम कभी भी चूकने नहीं देंगे। सर जी, लोगों का कितना प्यार समर्थन आपको मिलता है? लोगों का प्यार और समर्थन 100% हमारे साथ है, बिल्कुल क्लियर है, कोई बनावटी बातें नहीं है। तो वो ये विचार थे गांव के लोगों के। एक ताऊ जी, इनसे बात कराएं, कई बार हो गई इनका। राम राम। हाँ राम राम ताऊ। राम राम। ये विचार है रमेश जी अगर सरपंच बन गए, रमेश जी सरपंच बने, काम कुम करा दें? हाँ, रमेश करा हुआ होगा। हाँ? आपका समर्थन है क्या रमेश के साथ? हाँ ये झूठ बोलते हो? का समर्थन है जी, इसीलिए मैदान में भाई को उतारा गया है। इनकी लायकी के हिसाब से ही इनको मैदान में उतारा है हमने, और इनको बहुत साल हो गए संघर्ष करते हुए, और इनमें जो खूबियां देखी हैं गांव में लोगों ने, तभी इनको मैदान में उतारा गया है। कहीं ना कहीं समाज सेवा कार्य इन्होंने पहले भी किए हैं या सरपंच बनने बाद में शुरू किए? बिल्कुल कर रहे हैं जी, जो भी काम है गांव के, कागजों के काम है, बच्चों के भविष्य की जो बातें हैं सारी इन्होंने की है, तभी जाकर के गांव ने इनको उतारा है। हमने नहीं, हमारे समाज ने भी मिलकर के और सारी 36 बिरादरियों ने मिलकर इनको भाई को मैदान में उतारा है। भाई आप देख सकते हो ये ग्रामीणों के विचार थे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, गांव के हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि इनके विचार है वो हर ग्रामवासी तक पहुंच सके। तो वही क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो मिलेंगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।